हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन। दोस्तों हमारा रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है हमारी फिजिक्स के एक होनहार चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है मोशन। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट शोज ट्रांसलेटरी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब दोस्तों जब भी कोई ऑब्जेक्ट मतलब दिखाता है ट्रांसलेटरी तब दिखाता है जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब वो चल रहा है। इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। दोस्तों हम लोग उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। दोस्तों मैंने ट्रांसलेटरी मोशन आपको पिछली वीडियो पढ़ा ही दिया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ट्रांसलेटरी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे जाके दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मोशन के प्लेलिस्ट में। दोस्तों आप वहाँ जाके देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपके मोशन और उसके पार्ट समझ में नहीं आएंगे अच्छे से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट शोज ट्रांसलेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट जब कोई ट्रांसलेटरी दिखाता है, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट के सारे चीज मतलब सारे पार्ट जब उसके जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर। जैसे मैंने आपको बता दिया था जो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का सारी चीज, ऑल पार्ट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट का सारी पार्ट मतलब ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट जब एक ही अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब एक ही स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन के पाथ है, मतलब पूरा पाथ सीधा होना चाहिए। इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। हम लोग इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, कि वो वाला ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल ए कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, मतलब हमारा मान सकते हैं एक कार है, एक गाड़ी है जो सीधे रास्ते पर चल रही है। वैसे चलती तो नहीं है लेकिन मान के चलिए चल रही है, तो उसको हमारा बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, बंदूक से निकली गोली वो भी पूरी सीधी जाती है। आप चाहे दोस्तों बंदूक को गोली मारने से पहले खुद ज़्यादा हिला लें, चाहे जितना हिला लें, इधर उधर हिला लें बंदूक को, लेकिन आप गोली फायर करेंगे तो स्ट्रेट ही लाइन में जाएगी। ये नहीं कि आप हिला रहे हैं फिर गोली लग दी तो गोली इधर उधर हो जाएगी, वो स्ट्रेट ही निकलेगी, आप चाहे जितना उसमें कर लें। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स जब परेड पे, जब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे दोस्तों जब परेड होती है हमारी सोल्जर्स की, मार्च पास्ट, वो उसमें भी हमारे सोल्जर भाई लोग उसमें भी सीधे चलते हैं पूरा। अब जहाँ टर्न होता है वहाँ टर्न लेते, नहीं तो हम सीधे ही चलते दोस्तों मार्च पास्ट में। दैट वी यूजली सी ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड, जैसे मैंने आपको बताया रिपब्लिक डे के परेड में। दोस्तों हम लोग के स्कूल में भी, आपके स्कूल में होता ना होता, लेकिन दोस्तों मेरे स्कूल में होता ही है। मेरे स्कूल में मार्च पास्ट होती है। मार्च पास्ट वो बड़े बच्चों की होती है, लेकिन दोस्तों जब आप बड़े क्लास पहुँचेंगे आपकी भी होगी मार्च पास्ट रिपब्लिक डे पे, मतलब कि जब कोई स्पेशल डे होगा। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एप्पल जब पेड़ से गिरता है तब भी वो रहता है, क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे ये कहानी, न्यूटन के सामने जब गिरा था तो वो भी स्ट्रेट ही गिरा था, रेक्टिलिनियर मोशन में था उस समय। दोस्तों अगर क्या कहते हैं, एप्पल के गिरने से पहले वो रेक्टिलिनियर मोशन में था। वो चाहे बेड़ा गिरे, मतलब दोस्तों चाहे वो हॉरिजॉन्टली गिरे चाहे वर्टिकली, लेकिन गिरना उसको स्ट्रेट ही है, इसलिए उसको रेक्टिलिनियर मोशन की लिस्ट में गिना जाता है। एंड सो ऑन, इसके बाद भी है दोस्तों एटसेट्रा। रेक्टिलिनियर मोशन टेक्स प्लेस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। और दोस्तों हमारा अगर मान लीजिए कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है तो उसका कोई निश्चित डायरेक्शन भी तो होगा दोस्तों। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई चीज़ में जैसे मार्च पास्ट चल रही है और वो अगर ऐसे, मेरे आप माउस पे ध्यान दीजिए, ऐसे सीधे ऐसे चल रही है तो उसका कोई डायरेक्शन तो होगा, नॉर्थ साउथ की सीधा ऊपर ही चलती जा रही है। मतलब जैसे ये भी हो सकता है कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे बेड़ा चल रही हो, लेकिन अधिकतर वो सीधा ही चलती है। डायरेक्शन अगर गिने तो मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन उसको मानेंगे जरूर, ये नहीं कि कहीं और ही अलग ही दुनिया में। इसलिए दोस्तों, और हमारी दोस्तों ये डेफिनेशन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट शोज ट्रांसलेटरी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हमारा रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। आप एक दोस्तों मेरे यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल। रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसकी वेलोसिटी है, मतलब वो जा रहा है वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी से जा रहा है वो, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ है।
अगर वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से भटक जाता है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में उसके बाद नहीं कहेंगे। मतलब उसको अगर वो उसके पहले सीधे चल रहा है तो उसको वहाँ तक बोलेंगे, लेकिन जैसे वो मुड़ जाता है उसके बाद नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। स्ट्रेट लाइन पाथ, जब भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। आप इसको सिंपल हिंदी भाषा में एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दोस्तों अपन मेमोस बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए इसमें असली चीज़ होता क्या, ये नहीं दोस्तों आपको। अगर आप इसके क्या कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की जगह आप उसका लिख दें ट्रांसलेटरी मोशन के, अगर आप उसको लिख दें तो एग्जामिनर आपका मार्क्स इजीली काट देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप समझ लीजिए। जब भी कोई चीज़ सीधे डायरेक्शन में चलती है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इतनी सिंपल दोस्तों हमारी भाषा है और आप उसको अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल। तो दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कर्विलिनियर मोशन। दोस्तों आप उसका इंतजार करिएगा, जल्दी दोस्तों वीडियो आएगी हमारी। दोस्तों होपफुली आपको आज का समझ में आया, आज का हमारा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड गुड बाय।